हाय, आई एम अब्दुल समद खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, आज की एक ज़बरदस्त स्टोरी वो है हफीज़ नाम के एक किसान की, जो कि अफ्रीका में रहने वाला है। और इस स्टोरी के अंदर आप जानेंगे कि कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाला एक किसान, एक संतुष्ट ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है और वो सुसाइड अटैम्प्ट करता है और बार्सिलोना की नदी में जाके वो कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो हफीज़, जो कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाला और एक संतुष्ट ज़िंदगी गुजारने वाला जो इंसान था, एक दिन क्या होता है, उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान, एक अक्लमंद व्यक्ति आता है और उससे हफीज़ से बातचीत होती है उसकी। और बातों बातों में वो उसको बताता है हीरो के बारे में। बोले, हीरे के बारे में जानते हो तुम? हफीज़ कहता है, नहीं, मैं हीरो के बारे में तो नहीं जानता। बोले, क्या होते हैं? बोले, दिखने में तो एक आम पत्थर की तरह होते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि बोले, अगर आधे अंगूठे के बराबर भी तुम्हारे पास अगर हीरा आया तो वो इतनी कीमत होगी कि तुम उससे पूरा शहर खरीद सकते हो। और बोले, अगर एक मुट्ठी के बराबर अगर तुम्हारे पास हीरा, इतना बड़ा अगर हीरा है तुम्हारे पास, तो उसकी कीमत इतनी होती है कि उससे तुम ये शहर के, तुम पूरा देश खरीद सकते हो। और ये बात कह के, बाकी की बातें करके वो अक्लमंद व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो रात को हफीज़ को नींद नहीं आती। जो संतुष्ट जो था आदमी, जो एक खुशहाल ज़िंदगी जीता था, आज वो असंतुष्ट हो चुका है। वो पूरी रात हीरो के बारे में सोचता रहता है कि कैसे मुझे हीरे मिल सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे ही वो सुबह होती है तो सुबह होते ही जितनी भी उसके पास ज़मीन थी, जितना भी उसका कारोबार था, वो उन सारी ज़मीनों को बेचकर जो भी खर्चा वगैरह होता है अपनी फैमिली का इंतज़ाम करके वो हीरो की खोज में निकल जाता है। वो पूरे अफ्रीका को छान मारता है, हर जगह ज़मीन पे खोज करता है, हर जगह वो दिखता है, लेकिन उसको हीरे कहीं पर भी नहीं मिलते। उसको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। लेकिन अब माता क्या ना करता, ज़मीन बेच दिए, घर वालों को सपने दिखा दिए कि हीरे लेकर आऊँगा और हमारा राज होगा हर तरफ। तो वो फिर वहाँ से अफ्रीका से यूरोप चला जाता है। यूरोप जाके फिर पूरे यूरोप में वो खोजबीन करता है हीरो की, लेकिन वहाँ पर भी उसको हीरे नहीं मिलते। उसके माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो वहाँ से स्पेन जा रहा होता है, और जब स्पेन जा रहा होता है तो वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरा बिखर चुका होता है। तो वहीं पर ही वो पास ही में बार्सिलोना की नदी में वो छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। ये तो थी हफीज़ की कहानी, जो कि यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। याद है, जिस को हफीज़ ने ज़मीन बेची थी, जो नया मालिक था उस ज़मीन का, वो एक दिन सुबह में वहाँ से जो एक नाला गुजर रहा था उसकी ज़मीन के पास से, वो अपने ऊँटों को वहाँ पानी पिला रहा होता है। और जब उसी टाइम ही सूरज की किरणें, जब सूरज उदय होता है तो सूरज की किरणें वहाँ पर पड़े हुए कुछ पत्थरों के ऊपर पड़ती हैं, तो उसमें से एक इंद्रधनुष निकलता है, जो कि उस नए मालिक की आंखों के ऊपर पड़ता है। वो चमक उसके आंखों के ऊपर पड़ती है। वो देखता है तो उसको वो पत्थर दिखने में अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं बैठक में जाकर अपनी रख दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो वहाँ से वो पत्थर उठा के अपनी बैठक में जाकर रख लेता है। लेकिन उसी दिन दोपहर को वो जो अक्लमंद व्यक्ति था, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो दोबारा मिलने आता है। वो नया मालिक से जब मिलने आता है तो बैठक में ये चमकीला पत्थर रखा हुआ देख के फ़ौरन कहता है, क्या हुआ, हफीज़ आ गया क्या? हफीज़ लौट आया क्या? वो कहते हैं, नहीं, हफीज़ तो नहीं आया। वो पूछता है, भाई आपने ऐसा क्यों सवाल पूछा? वो बोले, इसलिए पूछा मैंने क्योंकि ये जो पत्थर रखा हुआ है ये हीरा है। तो वो जो नया मालिक होता है वो कहता है, ये नहीं नहीं, हीरा कैसे हो सकता है? ये तो मैंने वहाँ नाले में से उठाया, वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। बोले, चलो साथ में चल के देख लो। तो वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ से नमूने के तौर पे वो इंस्पेक्शन के लिए वो वहाँ से 3-4 पत्थर उठाते हैं और उनको रिसर्च के लिए भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो सब के सब हीरे थे। मतलब हफीज़ जिसके लिए पूरी दुनिया घूम रहा था, वो चीज़ उसकी अपनी खुद की ज़मीन के अंदर ही दबी हुई थी, लेकिन वो अपनी ज़मीन को छोड़ के वो सब जगह देख रहा था। तो मॉरल इस स्टोरी का क्या है, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हमने स्टोरी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमारा नज़रिया सही है, हमारा देखने का नज़रिया अगर सही है, तो जो मौके आएंगे हम उनको पहचान पाएंगे।
क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो मौके होते हैं, वो कहीं और नहीं होते, वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो हम उन मौक़ों को पहचान पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने इस स्टोरी से ये सीखी कि हमेशा सामने वाले इंसान की ज़मीन ज़्यादा हरी लगती है। सामने वाले का खेत, एक कहावत है कि हमेशा हरा लगता है। तीसरा हमने ये सीखा कि हम हमेशा सामने वाले की कामयाबी को देख के या उसके हालातों को देख के हम लालची हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो कितना कामयाब है और हम सोचते हैं कि हम भी शायद वही काम कर लें, लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि ये कितना कामयाब है और काश मैं इसकी तरह ये वाला काम करना शुरू कर दूँ। चौथा पॉइंट वो ये कि जिन लोगों को मौक़ों को पहचानना नहीं आता, तो जब मौके उनके दरवाजे पर खटखटाते भी हैं ना, तो वो उनको शो लगता है। फिफ्थ जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मौके जब आते हैं तो लोग उसको पहचान नहीं पाते, उसको ठुकरा देते हैं, लेकिन जब मौके दूर जाने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी दूर जाने लगती हैं, तो फिर वो उनके पीछे पीछे भागते हैं। एंड सिक्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ सबके सामने आती हैं, मौके सबके सामने आते हैं, लेकिन मौके सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आते हैं, वो दोबारा पलट कर नहीं आते। और अगर दोबारा पलट कर आते भी हैं तो वो या तो बेहतर होगा या फिर वो बदतर होगा, लेकिन जैसा मौका पहली बार आया था हूबहू वैसा नहीं होगा। तो सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना, सही मौके को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गलत वक्त पर लिया गया सही फ़ैसला भी गलत साबित होता है। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा आपने और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये बात काम में आएगी। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल एंड बी अनस्टॉपेबल। जय हिंद।